अगर ऐसा सिस्टम आपको चाहिए हो तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कॉल करो। मैं एक्चुअली 80,000 ऑनवर्ड्स ही सिस्टम्स बनाता हूँ। सो बजट आप जो रखेंगे तो अपवर्ड्स 80,000 ही रखना। बाय द वे, अगर ऐसा सिस्टम अगर आपको चाहिए हो तो आप मुझे कॉल करो, तो मैं सिस्टम आपके लिए पूरा बना दूंगा। सारा चीज़ एक साथ लाकर उसको टेस्ट करूँगा और टेस्ट करने के बाद मैं उसको आपको शिप करूँगा। सो ये है स्पेक 1 कैबिनेट। और मैं जनरली स्पेक 1 अभी इसमें क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें एक्सपेंडेबल है। मतलब मैं कुछ चीज़ें इसमें फिट करके दूंगा अगर आगे जाके डाउन द लाइन में अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि नहीं होती। जो मैंने अभी पीसी में रेडी करूँगा वो आप अगले 2-3 ईयर्स के लिए वो सफिशिएंट होगा, उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दैट इज़ फॉर श्योर। क्योंकि मैं दो चीज़ों में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। एक तो तुम्हारा ग्राफिक कार्ड और तुम्हारा रैम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं अभी इसको मैं अनबॉक्स कर लेता हूँ पहले। सो ये कैबिनेट यूज़ करने का एक मेन रीज़न था कि इसमें हाईली कस्टमाइजेबल है। इसमें 5 से 6 फैंस अलग से लगा सकते हैं एंड वी हैव 4 to 5 हार्ड डिस्क हम एट ए टाइम लगा सकते हैं। उसमें ऑप्शंस हैं और इसमें 3.0 का USB इनपुट है। और सबसे मेन चीज़ है, मैंने इसमें अलग से कूलर लगाया है। जो बिल्ट इन कूलर आता है प्रोसेसर का, वो मैंने नहीं लगा के अलग से कूलर मास्टर का प्रोसेसर का कूलर लगाया है, वो हम आगे देखेंगे। और बेसिकली इसमें नीचे से भी वेंटिलेशन बहुत अच्छा है, जहाँ पे अपना PS पावर सप्लाई लगेगा। सो ये नेट मैं वापस लगा लेता हूँ। और इसमें साइड में एकदम ह्यूज पैनल मिलता है जिसमें अपने को प्रॉपर दिखता है कि अंदर पार्ट्स क्या है। और इस जो प्राइस रेंज में ये जो प्राइस में मिल रहा है, आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट। इस रेंज में मैं कूलर मास्टर भी नहीं सजेस्ट करता इस रेंज में, बट यस हाई एंड के लिए हम ऑफ कोर्स कूलर मास्टर मैं सजेस्ट करता हूँ। सो लेट्स देख इनटू द पार्ट्स। पहला मैं ये मॉनिटर जोड़ लेता हूँ। एक बार ये मॉनिटर का काम ख़त्म होने के बाद एक एक पार्ट्स का हम डिस्क्रिप्शन पहला हम देख लेंगे। ये यहाँ पे लग देता हूँ। ओके, एक्चुअली ये 22 इंच IPS LG का मॉनिटर है। फाइन। सो इसके लिए मैंने यूज़ किया है i5 9th जनरेशन और ये अनलॉक्ड है i5 प्रोसेसर। सो ओवरक्लॉक कर सकते हैं, बट ओवरक्लॉक गेमिंग के लिए होता है, काम के लिए ना करो। मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप मत करो ओवरक्लॉकिंग, उससे प्रोसेसर बहुत गर्म होता है और चांसेस होता है इट विल गो बैड। ओके, और एज सच इतना को हीट होगा नहीं। मैंने अलग से उसमें एयर कूलर लगाया। अगर आप भी ऐसा कोई सिस्टम बना रहे हो तो एयर कूलर पक्का ऐड करना। एंड इंटेल स्पेसिफिकली ज़्यादा गर्म नहीं होता कंपेयर टू AMD, दिस इज़ माई एक्सपीरियंस। और इसमें मैंने यूज़ किया है टफ B365M प्लस गेमिंग मदरबोर्ड और इट्स रियली टफ और इट्स हाईली कस्टमाइजेबल एक्सपेंडेबल। और ये आता है DDR4 to 6666 मेगाहर्ट्ज सपोर्ट का 32 Gbps स्पीड में एंड सपोर्टेड विथ M.2 मेमोरी। मतलब SSD के जगह हम M.2 भी हम इसको एक्सपांड कर सकते हैं। सी दिस M.2 with 32 Gbps, yes, Gbps, right?
सो बहुत ही बढ़िया मदरबोर्ड है, आप ऑफ कोर्स ये ले सकते हो। एंड इट्स सपोर्टेड VGA HDMI सारा चीज़ सपोर्टेड है ऑफ कोर्स, बट हम हाँ, और इंटेल i7 तक सपोर्टेड है, राइट। सो i5 से अगर समझो, अगर आपको i7 जाना है बाद में, सो वो भी आप चीज़ कर सकते हो। जब भी हम PC लिखते हैं ना, तो ये आप पक्का देखना कि वो अपग्रेडेबल होना चाहिए। आगे के 3-4 साल 5-6 साल हम अगर अपग्रेड करेंगे तो तुम्हारा PC और 5 से लेके और 10 साल चलेगा, राइट। सो ऑलवेज थिंक लाइक कि जो हम पार्ट्स अभी लेंगे कि आगे के 3-4 साल अपग्रेड के बाद और उसका लाइफ बढ़ेगा। सो इसमें मैंने यूज़ किया है GeForce RTX 2060 सुपर। सो आई ऑलवेज यूज़ RTX 3D Max, V-Ray या Lumion या तुम्हारा कोई भी रियल टाइम सॉफ्टवेयर ले लो। उसके लिए हमको व्हाट यू कैन से रे ट्रेसिंग अपने को लगता है, एंड ऑल्सो द DLSS टूरिंग ग्राफिक कार्ड लगता है। नाउ इट्स एन 6 GB विथ ट्विन फैंस विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन। और मैंने इसको बहुत यूज़ किया है इस ग्राफिक कार्ड को, एंड माई एक्सपीरियंस इज़ कि ये बजट में ये जो ग्राफिक कार्ड है ये एब्सोल्यूट द बेस्ट है। इट्स सपोर्टेड अप टू 4 मॉनिटर्स, ठीक है। मैंने तो एटलीस्ट इसमें 3 मॉनिटर्स तो लगाए हैं, एंड ऑल्सो इट इज़ सपोर्टेड विथ 4K अल्ट्रा UHD मॉनिटर्स जो होते हैं, जो कर्व मॉनिटर्स होते हैं ना, बड़े मॉनिटर्स होते हैं सैमसंग के वगैरह, तो उसको भी ये सपोर्ट करता है और उसका डिस्प्ले क्वालिटी एकदम बढ़िया देता है। और ऑफ कोर्स इसका साउंड कंट्रीब्यूशन भी है, बट ठीक है। सो द प्राइमरी रीज़न टू टेक इज़ अ ग्राफिक। अब हम आगे बढ़ेंगे। इसमें मैंने जो पावर सप्लाई यूज़ किया है वो 650 वैट्स का किया है, और इसमें 80+ मैंने यूज़ किया है। सो ऑलवेज़ मतलब होता क्या है कि अगर रिक्वायरमेंट तुम्हारा ग्राफिक कार्ड का 550 हो या 600 हो, तो एटलीस्ट थोड़ा सा ज़्यादा लेना, तो कभी भी तुम्हारा सिस्टम डैमेज नहीं होगा लॉन्ग रन में। मैंने बहुत ये चीज़ देखी हुई है कि कट टू कट लेने से क्या होता है कि तुम्हारे पार्ट्स शॉर्ट हो जाते हैं, और देयर इज़ नो रीज़न, ना ही मैन्युफैक्चरर के पास उसका रीज़न है, ना ही तुम्हारे वेंडर के पास वो रीज़न होता है कि वो पार्ट गया कैसे, बट द रीज़न इज़ वो पावर सप्लाई की वजह से जाता है। सो ऑलवेज टेक मोर इन पावर सप्लाई, ओके। सो मैंने अलग से ये प्रोसेसर का कूलर अलग से लगाया है, कूलर मास्टर का। मेरा ऐसा ऑब्जर्वेशन है, मैंने जो ये सिस्टम यूज़ किया है, मैंने ये सिस्टम बहुत यूज़ किया है FI विथ दिस कॉन्फ़िगरेशन वाला, और इसमें बहुत 3D Max के अच्छे रेंडर्स निकाले हैं। मेरा ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि थोड़ा सा सिस्टम हल्का सा साउंड देता है, बट अगर तुम ये कूलर लगाते हो, ठीक है, एयर कूलर लगाते हो कूलर मास्टर का, तो PC एब्सोल्यूट साइलेंट हो जाता है, उसको बिल्कुल भी वो हीट नहीं होता, कुछ नहीं होता। क्योंकि क्या होता है, V-Ray में जब भी हम IPR रेंडर करते हैं, रियल टाइम रेंडरिंग करते हैं, तो पूरा लोड उसके ऊपर आता है, राइट। CPU पे भी आता है और GPU पे भी आता है। सो CPU हैज़ टू बी रिमेन कूल। सो ये है पूरा पैकेज, जिसमें CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सारा चीज़ शिप करने के लिए अभी ये रेडी है। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया, इसमें मैंने C ड्राइव के लिए अलग से SSD लगाई है, वो है 240 GB की, और D ड्राइव के लिए अलग से 2 TB की हार्ड डिस्क ली है। Hello everyone, my name is Manu. I am from Bijnor, UP. I got this system which is fixed behind me from T-Frames Animation Pune, and the system is really great if you want to work over your designs or you want to play games, heavy games. It's overall great. Its performance is really wonderful since I'm working on this PC from last few days and I haven't faced any problem